वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं और अब आपकी मुलाकात कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट से करवाएंगे। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तलबा ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और वो कारनामा ये है कि तलबा ने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मछलियों के फजले और अंदरूनी अज्जात से माहौल दोस्त बायोडीजल तैयार कर लिया है। फजले से तैयार बायोडीजल से जो फ़िज़ाई और समंदरी आलूदगी है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, वो कम होगी और डीजल पर खर्च होने वाले जो ज़र मुबादला है उसकी भी बचत होगी। पाकिस्तान में सालाना 1 मिलियन टन मछली और समंदरी खुराक हासिल की जाती है, जिससे 3.5 लाख जो टन फजला निकलता है, जो ज़्यादातर समंदर बुर्द कर दिया जाता है, जिससे जो समंदरी या वाटर पॉल्यूशन है उसमें इजाफा हो रहा है और आबी हयात को भी डेफिनेटली नुकसान पहुँच रहा है। अगर इस फजले और अज्जात से बायोडीजल तैयार किया जाए तो 1.5 लाख टन तेल या 1 लाख टन बायोडीजल तैयार किया जा सकता है, जिसकी रिफाइनरी जो है उसमें बनने वाले डीजल में 20% तक आमेजिश ना सिर्फ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में रोल प्ले करेगी, हेल्प करेगी और सालाना जो है 1.73 अरब डॉलर की बचत भी होगी। इन स्टूडेंट्स ने कारनामा कैसे सर अंजाम दिया, इनका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसमें इन्होंने क्या किया और ये बड़ा जो ज़बरदस्त एक इनकी अचीवमेंट है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दोनों स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मोहम्मद अबसार अहमद और ज़की अहमद, दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अबसार एंड ज़की, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सो मच। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और जबरदस्त। हम लोग आप जैसे आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। अच्छा अबसार, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट था क्या और ये जो आइडिया आपने एग्जीक्यूट किया इसका थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताएं। जी, आइडिया असल में ये था कि जैसे वर्ल्ड वाइड हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो हम लोग ने पहले यही सोचा कि सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे स्टैटिस के थ्रू हमने पूरी इस पर थोड़ी रिसर्च की। हमें ये पता चला कि 2025 तक पाकिस्तान में जो ऑयल या डीजल और पेट्रोल प्रोड्यूस हो रहा है वो ख़त्म होने की कगार पे चला जाएगा, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड होता है। तो अल्टीमेटली हमें तब जो है वो किसी ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको रिसर्च किया तो हमें पता चला कि पाकिस्तान एज अ कोस्टल एरिया तो है ही, तो जो मछलियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसा आपने बताया कि 1 मिलियन टन हमारे पास मछलियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसमें से हमारे पास जो 3.5 लाख टन हमारा जो कचरा है वो या तो ज़मीन में फेंक दिया जाता है, उससे ज़मीन भी हमारी जो है वो ज़ाया हो रही है, या तो समुद्र में फेंका जा रहा है, उससे समुद्री आलूदगी भी पैदा हो रही है। इसको किसी काम के अमल में लाया जाए तो सबसे अच्छा जो था वो हमने बायोडीजल एक्सट्रैक्ट करने का इसमें सोचा, आइडिया बनाया सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ताकि आगे इसमें हम लोग अपना फॉरेन एक्सचेंज भी इसमें संभाल सकते हैं काफ़ी। और एक ये है कि बायोडीजल जो है वो या तो 10 to 20% ब्लेंड किया जाता है हमारा कन्वेंशनल डीजल के साथ, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 1.73 बिलियन के करीब ड्रॉप होगा। ये अभी जो हमारी करंट जो स्टैटिक्स है ये उसके हिसाब से है, अभी हम फर्दर इसे वर्क कर रहे हैं तो ये और ऊपर भी जा सकता है। ठीक हो गया ज़की। ऑब्वियसली जिस तरह से अबसार ने भी एक्सप्लेन किया कि हमें इस प्रोसेस को आगे करने के लिए 2025 का भी उन्होंने रेफरेंस दिया, बड़ा ये सूटेबल है हमारी तमाम तर चीज़ों के लिए। सो इसमें जो आप लोगों ने ये आइडिया या जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया वो किस तरह से इफेक्टिव हुआ और आप लोगों ने किस प्रोसीजर के तहत आपने इस तमाम तर बायोडीजल को एक्सट्रैक्ट किया इन तमाम चीज़ों से? जी हमने इस पर काम किया। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमारा, इस पर हमने 2 मंथ्स काम किया। इस पर पहले रिसर्च की हमने कि किस तरह इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर हमने इस पर इम्प्लीमेंट किया है। तो ये फ़ायदे से एक तो हमारा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बायोडीजल हमारा इंपोर्ट हो रहा है, $17.3 बिलियन। तो अगर हम ये 10 से 20% अगर यूज़ करते हैं तो हमारा $1.73 बिलियन सेव हो सकता है एनुअली। तो और एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा बड़ा एडवांटेज इसका ये कि ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रोकेगा, मतलब ग्रीन फ्यूल है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। तो अभी आपको जैसे पता है कि दुनिया में अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा मसला है। तो अभी पाकिस्तान में हेल्प करेगा क्लाइमेट चेंज में। अच्छा ठीक है अबसार, अब जिस तरह से अभी ज़की भी कह रहे हैं कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक इशू है और जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह इसमें इसका रोल बनता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये ऑल्टरनेट दुनिया भर में ऑल्टरनेट एनर्जीज पे जा रहे हैं लोग, पाकिस्तान के लिए ये कितना इफेक्टिव और कितना फ्रेंडली हो सकता है अगर आप इसको आगे जाकर कहीं हुकूमती सतह पर या स्टेट लेवल पर पिच किया जाए इस आइडिया को?
जी बिल्कुल, फ़ायदेमंद ये इस तरह से भी हो सकता है कि जिस तरह से हमने बात की कि ये समुद्री आलूदगी को कम करेगा। तो अगर समुद्री आलूदगी अगर कम होती है तो पहला तो हमारा एडवांटेज यही हो जाएगा कि फ़िश की ग्रोथ ही और बढ़ने लगेगी। उससे वेस्ट भी ज़्यादा आएगा और बायोडीज़ल बनना भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये है कि 10 to 20% है, तो हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। ये 1.73 बिलियन जो मैंने आपको फिगर बताया, ये उस कंडीशन में हमें मिलेगा जब हम 15% अगर ब्लेंड करते हैं। अगर ये और बढ़ाएं तो 20% तक भी जा सकता है। एक फ़ायदा तो ये है। बाकी जो हुकूमती सतह पे है, जो अगर कोई इदारा हमारे साथ इसमें अगर साथ करना चाहे तो हम इसको पायलट स्केल पे भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा तो यही है कि एक जो एयर की जो पॉल्यूशन है वो कम इस तरह से होगी। जो नॉर्मल कन्वेंशनल डीजल है उसका जो एग्जॉस्ट निकलता है वो एयर में ही रहता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मगर बायोडीजल का जो एग्जॉस्ट है वो जब निकलता है तो इसकी कार्बन साइकिल कहलाती है। वो वापस जो है हमारे प्लांट्स में और बाकी समुद्री में जो एल्गाई है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे बायोडीजल से निकलने वाली इमिशंस, यानी हर तरह से ये चीज, हाँ, हर तरह से ये चीज इफेक्टिव भी है और हमारी जो कह ले फ्रेंडली भी है हमारे क्लाइमेट को लेके। थैंक यू वेरी मच अबसार जकीब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बहुत ज़बरदस्त आपका काम है और हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी इदारे इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट जो ये स्टूडेंट करते हैं, ये हमारी इकोनॉमी में हमारे मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ अ मेजर इशू, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इनको फोकस भी करना चाहिए और इनकी हेल्प भी करनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैं, आगे इनको जिस तरह का पायलट सतह पर भी लेके जा सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।